कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू बी अ गुड वुमेन, एक अच्छी महिला कैसे बने। देखिए, जब भी हम किसी स्मार्ट सी लेडी को देखते हैं ना, तो हमारे मन में आता है वाह, देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। और हम तो इसके मुकाबले में 1% भी नहीं है। आमतौर पर इस तरह की फीलिंग आती है, जबकि हमें पता है क्या सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ ये अच्छी है, पर एक बात तो है कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। जैसे इसका कोई प्लस पॉइंट है, ये देखने में अच्छी है, स्मार्ट है, तो कोई ना कोई माइनस पॉइंट भी तो होगा। हर किसी का होता है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। इसका भी होगा और हमारा भी है। हमारा भी कोई प्लस पॉइंट है, कोई माइनस पॉइंट है, तो हमें भी अपने प्लस पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए और जो माइनस पॉइंट्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की सोच होनी चाहिए, हमें भी अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे हम अच्छी कैसे बने, मतलब होता है ना कि हाउ टू बी अ गुड वुमेन। तो इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 बातें। ठीक है, फिर शुरू करूं। सबसे पहले आती है हमारी अपीयरेंस। हम अपनी अपीयरेंस को लेके ना बहुत कॉन्शियस होते हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ठिगने कद की हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। वैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, इस बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो हम जो इस तरह से कॉन्शियस हो जाते हैं ना अपनी लुक्स को लेकर, इसके बारे में देखिए, जो हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, मतलब उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो हम ठीक कर ही नहीं सकते, मान लीजिए किसी लड़की का कद बहुत छोटा है, किसी लेडी का कद बहुत छोटा है, तो वो कैसे ठीक करेगी? नहीं कर सकती ना। फिर क्या करना चाहिए? उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये भगवान ने जो दिया है ये मैं स्वीकार करती हूँ, मतलब ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करूँगी। फिर हमें तन की बजाय अपने मन को सुंदर बनाना है। मन की सुंदरता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब हमें ये नहीं है कि हमें शरीर पर ध्यान देना है, खूब पाउडर लगाना है, मेकअप करना है, मन को सुंदर करना है। वो है ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर वो तो ढल जाएगा। पर मन की सुंदरता तो हमेशा एवर लास्टिंग होती है, हमेशा लोगों के दिलों में घर कर जाती है मन की सुंदरता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मन सुंदर बनाना है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है अपना ख्याल रखना है, सेल्फ केयर। अपना ख्याल होता है ना, वो रखना है। उसमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी एक डेली रूटीन बना लेनी है। डेली रूटीन बनानी इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, हम ज़्यादातर टीवी देखने में अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे टीवी देखते रहेंगे, वो टाइम वेस्टेज ही है। या फिर हम किसी की बुराइयाँ चुगलियाँ कर रहे हैं, उसमें क्या कोई मतलब कोई अच्छा काम हो रहा है? ये जो हम बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, एक तरह से हम स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि बुराई कर रहे हैं, फिर जिसकी बुराई कर रहे हैं उसको पता लगेगा, फिर टेंशन आएगी। मतलब कुल मिला के हम टेंशन वाला काम कर रहे हैं। इसलिए अगर हम डेली रूटीन अपनी सेट करेंगे ना, तो हम इन चीज़ों को जगह ही नहीं देंगे। जो हम अपनी रूटीन सेट करेंगे ना, उसमें देखिए क्या करना है, मी टाइम निकालना है। मी टाइम मतलब सिर्फ मेरे लिए टाइम, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, और कुछ देर, दिन का कुछ समय अपने लिए। उसमें हम योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपनी जो हेल्दी जो डाइट चार्ट है वो बना सकते हैं कि हमने इस तरह से ये चीज़ें लेनी है। अच्छा, ये तो हो गई कि फिजिकली हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं अपनी सेहत के प्रति जागरूक रह के। फिर मेंटली में क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, मान लीजिए एक लेडी को लिखने का शौक है, मान लीजिए एक लेडी को गाने का शौक है, इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, बहुत तरह की चीज़ें होती है ना, गार्डनिंग का शौक है, तो वो चीज़ करें। उस जो टाइम मी टाइम है उसमें वो करे, तो उसमें क्या है कि जो स्ट्रेस है, जो थकावट है, वो सब दूर हो जाएगी। क्योंकि होता ही है ना, आमतौर पे इतनी स्ट्रेस होगी, बहुत लेडीज़ लिखती हैं थक गए हम, मतलब समझ नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर हम रूटीन बनाएंगे और उसमें मी टाइम निकालेंगे तो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ना कि एक अच्छी महिला कैसे बने, अच्छी लेडी कैसे बने, तो ये चीज़ें करने से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, हमारी प्राथमिकता हमारा परिवार होना चाहिए। हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी फैमिली होनी चाहिए। देखिए, हमें इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ ये तो करनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर भी सबसे पहले प्राथमिकता परिवार होना चाहिए। मतलब उनकी ज़रूरत बन जाना चाहिए, परिवार की ज़रूरत। कैसे कि हस्बैंड ये कहे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली, या बच्चे ये कहें कि हम बहुत लकी हैं कि हमारी मम्मी आप हैं, इतनी केयरिंग है। मतलब
एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाला। हस्बैंड लेट आ रहा है तो उसकी फीलिंग समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे शक नहीं कर रहे, हाँ मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। बच्चे हैं तो बच्चों की तरह समान अनुभूति रखते हुए सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहा, बच्चा इतना जिद्दी क्यों हो रहा है, उसके एंगल से खुद को रख के सोच रहे हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और उनको एनकरेज भी कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। देखिए जैसे पूरी तरह से लविंग हैं, केयरिंग हैं, अफेक्शनेट हैं, बहुत ख्याल रखती हैं और उसके साथ साथ उनको इंस्पायर भी करती हैं कि वो अच्छे बने। और घर पे कोई गेस्ट आया, उनको भी चाहे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं चाहे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, अच्छे से अटेंड किया और मिलजुल के रहे। मतलब एक बहुत सुलझी हुई एक मैच्योर महिला की तरह एक्ट करना है। फिर आता है इसमें 4th पॉइंट कि हम्बल बन के रहना है, झुक के रहना है। देखिए जो झुक सकता है ना वो पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। पूरे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट से रहना है। हम क्या करते हैं कि जैसे किसी ने क्रिटिसाइज किया तो गुस्सा आ जाएगा हमें कि इसने क्रिटिसाइज क्यों किया, मतलब फ्लेयर अप हो जाएंगे, सोचने लगेंगे, मन में ग्रजेस रख लेंगे। हम उस चीज़ को पॉजिटिव लें कि इसने किया मुझे क्रिटिसाइज, कैसे किया, कहीं ये सही तो नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लेडी है वो वीडियोस बनाती है और उसको उसकी एक फ्रेंड ने कहा है कि तुम बहुत फास्ट बोलती हो, जल्दी 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 बोले जाती हो, तो उसने उससे लड़ाई कर ली, उसको ब्लॉक भी कर दिया, फेसबुक वगैरह पे ब्लॉक कर दिया। पर जब उसने खुद सुनी 3-4 बार अपनी वीडियोस तो उसको लगा कि हाँ ये तो सही कह रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो उसने अपने आप को ना ठीक करना शुरू किया कि मैं इतनी स्पीड से ना बोलूं, आराम से बोलूं। फिर क्या हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, वो उस लेडी के पास भी गई जिसने उसको कहा था, उसको थैंक्स भी बोला कि तुमने मेरे को मतलब मेरी बात को क्लियर किया, मुझे बताया, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो मन में किसी तरह के ग्रजेस वगैरह रखने की बजाय ना उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि कहीं ये सही तो नहीं है। देखिए कई बार होता है कि किसी की आदत ही होती है, वो सही नहीं होता तो अलग बात है, पर हमेशा ही सामने वाला गलत हो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए और जो अच्छी महिलाएं होती हैं वो इस चीज़ पर विचार करती हैं। 5th पॉइंट आता है इसमें कि हम ना तो किसी का बुरा करें ना सोचें, मतलब माइंड में भी नहीं आना चाहिए। हमेशा मदद करने के लिए, मतलब जितना हमसे पॉसिबल है, अपने से ऊपर होके नहीं, जितना हम कर सकते हैं ज़रूर करनी चाहिए। जैसे एक लेडी है, मार्केट गई और मार्केट में उसने देखा एक छोटा सा बच्चा जा रहा है नंगे पैर, बहुत तेज़ धूप है और वो नंगे पैर जा रहा है सड़क पे। हाय देखो बेचारा इतना छोटा है, इसके पास पैरों में चप्पल नहीं है, हाय बेचारा, इस तरह से कहने की बजाय आप दिलवा दीजिए उसको चप्पल, दिक्कत क्या है। मतलब करना चाहिए, आगे आना चाहिए। देखिए जितना पॉसिबल हो, जितना हमसे बन पड़े वो करना चाहिए और हमेशा अच्छे कामों में। आप चाहे एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं, जो भी जैसे भी आपको ठीक लगे, पर करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए। तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे आना चाहिए। हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर आता है इसमें 6th पॉइंट कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और जो हमारी सोच है ना वो संतोषी होनी चाहिए। बस जो है, जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। मतलब बहुत ज़्यादा लालसा, हपस, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल करके जो है वो पर्याप्त है। और जब भी जिससे मिले, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स खोजने की बजाय इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स खोजिए। पता है जब मैं तुमसे मिलती हूँ ना तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस तरह की बात बोलिए तो कितना अच्छा लगेगा। और जहाँ जिसकी भी बात जिस समय भी अच्छी लगे ना, उस चीज़ को ये नहीं है कि चलो बाद में बोल दूंगी, अभी क्या जरूरत पड़ी है, बोल दूंगी, ऐसे नहीं तो भाव खाएगी, इस तरह की कोई जरूरत नहीं है सोच रखने की। बोल दीजिए। जिसकी जो भी चीज़ जब भी अच्छी लगती है इमीडिएटली उसको अप्रिशिएट कीजिए कि ये चीज़ है ना तुम्हारी, मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। और कॉन्फिडेंट बनना है। कॉन्फिडेंट कैसे कि देखिए लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार होता है फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमार हो गया। देखिए 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बच्चा कहना नहीं मानता, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, 10 तरह की। तो मन में एक तो पॉजिटिव रहेंगे हम, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, भगवान पे विश्वास रखना है और बस ये टाइम भी निकल जाएगा। पर बिल्कुल बोल्डली इसका सामना करना है और खुद का ख्याल रखना है। खुद का ख्याल रखेंगे जब भी तो फैमिली के रख सकते हैं।
खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद ही डाउन होके बैठ जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, तनाव बना के बैठ जाएंगे, तो कैसे चलेगी फिर फैमिली। तो खुद तो बोल्ड बनना ही है और फैमिली मेंबर्स को भी बोल्ड करना है, जैसे हस्बैंड को बोल्ड करना है, बच्चों को कि कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा, इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है। हम मजबूती से, हम परिवार हैं, मिलजुल के सामना करेंगे, उनको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, और ये काम सिर्फ एक लेडी ही कर सकती है। तो बहुत जरूरी है इस तरह की थिंकिंग रखना। फिर आता है इसमें 7th पॉइंट कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा बनना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। कैसे? हम शुरुआत घर से ही कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर को साफ रखना है, घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना, घर पर पानी नहीं वेस्ट करना, घर पर बिजली नहीं वेस्ट करनी, मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि पॉलीथीन मान लीजिए बैन है, तो घर पे पॉलीथीन लाना भी नहीं है, मतलब बैन है तो बैन है। कुछ चीज़ों का हम ख्याल रखकर हम एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। देखिए, घर से हम शुरुआत करें, उसके बाद हम जहाँ रह रहे हैं सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ा सकते हैं, या उनमें किसी भी तरह की, लोगों में, बच्चों में नहीं तो लोगों में अवेयरनेस अलग अलग तरीके से, जैसे प्लांटेशन के बारे में या और भी 10 तरह के सोशल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस जगा सकते हैं। देखिए कितना फर्क पड़ेगा। तो ये तो थी 7 बातें जो एक महिला को अच्छी महिला बना सकती हैं। वैसे जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे हों, पर जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो खूबसूरत ज़रूर होते हैं। तो ज़रूर सोचेगा इस बारे में। और वैसे आपका क्या कहना है कि एक अच्छी महिला बनना हो तो किन किन बातों का और ख्याल रखना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें एक बेल का बटन भी है, वो भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।